वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम देहरादून से नौगांव पहुँचे बस से, गवर्नमेंट बस से। नौगांव से हम बड़कोट पहुँचे शेयरिंग जीप से, और बड़कोट से हमें आगे जानकी चट्टी तक जाना था, जहाँ पे हमारी बुकिंग थी होटल की। तो वहाँ से भी हम शेयरिंग के लिए रुके थे। एक या 1:30 बज रहा था, 1 बज रहा था शायद, 1 पौने 1 का टाइम हो रहा था। तो वहाँ पे हमें एक बस मिल गई जो उत्तरकाशी से बड़कोट होते हुए यमुना जानकी चट्टी जा रही थी। तो फिर हमने वो शेयरिंग जीप की वेट ना करते हुए बस पकड़ ली, और शाम को कुछ 4 साढ़े 4 बजे हम पहुँच गए थे जानकी चट्टी। कुछ 100-150 रुपये टिकट था पर हेड। और शाम को तो ज़्यादा कुछ हमने वहाँ किया नहीं। हमारी बुकिंग थी ऑलरेडी GMVN में। ये देखिए, ये जानकी चट्टी का जो मेन एरिया है, उससे 1-1.5 किलोमीटर आगे GMVN का रेस्ट हाउस है, गवर्नमेंट का, उत्तराखंड गवर्नमेंट का। हमने वहाँ पे लिया था। तो वहाँ से यमुनोत्री ट्रैक सिर्फ 4 किलोमीटर रह गया था। तो हमने उस दिन आराम किया, रात को वहीं पे खाना खाया था बाहर ढाबे में। होटल में तो नहीं खाया हमने, वहीं पे बाहर ढाबे पे खाया। और दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमें उठना था, तो हम जल्दी सो गए थे सब लोग, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि अर्ली मॉर्निंग में सुबह जल्दी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमें रिटर्न 12 बजे तक रिटर्न आना था दोपहर को। और वहाँ से बड़कोट होते हुए फिर से हमें गंगोत्री के लिए जाना था उसी दिन। तो उस दिन तो हम जल्दी सो गए थे। और ये GMVN का जो रेस्ट हाउस है, ये जो जानकी चट्टी की पार्किंग है, मेन पार्किंग, वहाँ से कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर और आगे है। टूरिस्ट रेस्ट हाउस करके है। तो दूसरे दिन सुबह 5 बजे हम उठ गए थे सब लोग, फ्रेश होके थोड़ा बाहर निकले, और थोड़ा आगे वहाँ पे एक चाय की दुकान थी, वहाँ पे चाय वगैरह पी, चाय बिस्किट खाई सब लोग ने। और 6 बजे हमने ट्रैकिंग शुरू की। वैसे तो जो ट्रैक है ये यमुनोत्री का, वो थोड़ा छोटा है। छोटा मीन्स जो उसकी विथ है, विथ यानी आप चौड़ाई, जो जिसे बोलते हैं चौड़ाई में छोटा है। अगर सामने से कोई खच्चर या कोई आ जाए ना, तो भीड़ हो जाती है, लाइन लग जाती है ऐसे। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम सुबह सुबह में जल्दी निकल जाएंगे, ताकि भीड़ ना मिले हमें। और वही हुआ, सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे 6 बजे, तो हमें भीड़ नहीं मिली ज़्यादा, और आराम से ट्रैकिंग कर रहे थे। सुबह का मौसम मौसम तो वैसे ही ठंडा ही था, बहुत ही अच्छा मौसम था, ठंडा एकदम वेदर, और बारिश वारिश का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन हमारा ये था कि हम 8-9 बजे तक वहाँ पहुँच जाए ऊपर यमुनोत्री धाम दर्शन करने के लिए। वो हिसाब से हमने 6 बजे स्टार्ट किया था ट्रैकिंग। नज़ारे भी बहुत ही अच्छे थे, खूबसूरत पहाड़ थे। थोड़ा बहुत ऐसे जंगल टाइप दिख रहा था, मगर ठीक ऐसे पहाड़ बहुत ही अच्छे लग रहे थे सुबह सुबह मॉर्निंग में। अभी धूप निकली नहीं थी, तो धीरे धीरे चलने में भी मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही क्लाइमेट बहुत ही अच्छा था एकदम। यानी आप समझ लो, आप कोई अलग ही दुनिया में आप आ गए हो, ऐसे एहसास हो रहा था वहाँ पे। बहुत ही इंजॉय किया हमने, और आराम आराम से ही चल रहे थे, नज़ारे देखते देखते हुए। जहाँ कोई अच्छा ऐसे दिख जाता था कि अच्छा नज़ारा अच्छा दिख रहा है, तो फ़ोटो के लिए हम वहीं पे रुक जाते थे। फटाफट 1-2 फ़ोटो लेके
फिर आगे ट्रैकिंग कंटिन्यू करते थे। और अभी तक भी धूप तो निकली नहीं थी, कुछ 1 घंटा हो चुका था, 7 बज चुके थे। हाँ, आधे रास्ते हम पहुंच गए थे, 2 किलोमीटर कवर कर लिया था हमने। फिर धीरे धीरे वैसे ही आगे बढ़ते गए हम। और मेन तो भीड़ नहीं थी, तो अच्छा लगा थोड़ा ऐसे चलने में भी। नहीं तो ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर चलने में दिक्कत होती है। थोड़ी बहुत ऐसे मिल रहे थे रिटर्न आने वाले और ऊपर जाने वाले। और कुछ 8 सवा 8 बजे हम यमुनोत्री धाम पहुंच गए थे ऊपर। ये जो सामने दिख रहा है आपको, वही यमुनोत्री धाम है, पेड़ों के पीछे है घाटी में। और ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊपर से पहाड़ से आता हुआ झरना। ये रात को जो बर्फ़ गिरी थी पहाड़ों पे, वो अभी तक दिख रही है वहाँ पे। और भीड़ होना शुरू हो चुका था तब तक, थोड़ी बहुत भीड़ हो रही थी। ज़्यादातर खच्चर पे ही लोग वहाँ पे आ रहे थे। पैदल तो बहुत कम थे आने वाले। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में खच्चर पे लोग ज़्यादा जा रहे थे। और बस वही 2 घंटे में हम पहुंच चुके थे। 6 बजे शुरू की थी ट्रैकिंग, 6 से 7 और 7 से 8, 2 घंटे में हम पहुंच गए थे। और ये रहा यमुनोत्री धाम। इसके पहले आगे आपको रेस्टोरेंट्स और छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे चाय नाश्ते के लिए, खाने के लिए। फिर आगे जाके राइट साइड में यमुनोत्री धाम है, और उसके आगे ऊपर से देखिए लेफ्ट साइड में जो पानी बहते हुए आ रहा है, वही यमुनोत्री है। और यमुनोत्री मंदिर है, उसके निचले टियर में तप्त कुंड है, गर्म पानी का कुंड है नेचुरल। तो वहाँ पे हमने स्नान किया। मेरे दोस्त भी थे, सब ने मिलके स्नान किया। और बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। जैसे ही पानी में आप उतरेंगे ना, गर्म पानी में, तप्त कुंड में, वैसे ही सारी थकान एकदम दूर हो जाती है। और चारों तरफ ठंडा क्लाइमेट है, और ये बीच में ऐसे गर्म पानी का कुंड है, तो उसका एहसास थोड़ा अलग ही होता है। तो वही। तो वैसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था स्नान करके गर्म पानी में, ठंडे ठंडे माहौल में। और फिर हम पूजा करने चले गए। स्नान करने के बाद दर्शन किए यमुनोत्री माता के अंदर जाके, मंदिर के अंदर जाके। और मंदिर के बगल में ये गंगोत्री नदी बहती है, वहाँ से हमने सॉरी यमुनोत्री नदी बहती है, वहाँ से हमने यमुना का जल सब लोगों ने ले लिया। छोटे से वो कंटेनर आता है छोटा सा, उसमें सबने अपने लिए भर लिया। और वहीं पे यमुनोत्री मंदिर के बगल में तप्त कुंड है छोटा सा, ऊपर भी। उसमें लोग चावल उबालते हैं, और उबले हुए चावल को घर ले जाके उसकी खीर बनाते हैं, ऐसे प्रसाद बनाते हैं। ऐसा वो वहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे। ये है यमुनोत्री नदी। यहाँ पे आपको नदी में साड़ियाँ भी दिख रही होगी,
जो लेडीज़ होती है वो अपनी साड़ियाँ यहाँ पे अर्पण कर देती है। और फिर 9 सवा 9 बजे हम वहाँ से निकले वापसी नीचे। तो अचानक ही मौसम चेंज हो गया, एकदम ही बादल आ गए अचानक ही कहीं से। 2 मिनट भी नहीं लगे, तुरंत मौसम चेंज हो गया और भीड़ भी बढ़ने लगी और ओले गिरने लगे थे बारिश में, बारिश के साथ साथ। और अचानक ही इतनी तेज़ हवाएं चलने लग गई थी और एकदम ही चेंज हो गया था मौसम, बारिश होने लग गई। और नीचे फिर उतरने में थोड़ी दिक्कतें इतनी तो नहीं हुई, मगर थोड़ी हुई दिक्कत, क्योंकि जो ट्रैक था वो फिर गीला हो गया, पानी की वजह से कीचड़ होने लग गया और खच्चरों की भी आवाजाही बढ़ने लग गई। तो चलने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी बहुत उतरने में। ये शाम की फ़ोटो है, एक दिन पहले की। ये उसी दिन की है, ट्रैकिंग स्टार्ट की थी उस दिन की, मॉर्निंग की। तो बारिश तो हो ही रही थी। फिर जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे वैसे बारिश तेज़ हो रही थी, तेज़ होती जा रही थी। फिर कुछ 11 साढ़े 11 बजे हम आ गए थे नीचे होटल में। और वैसे ही तुरंत हमने सब बैग पैक करके रखा ही हुआ था, बैग पैक उठाया और नीचे पार्किंग में आ गए। वहाँ पे हमने पूछा गंगोत्री के लिए कुछ डायरेक्ट है क्या, तो पहले तो वो हाँ ना कर रहा था। फिर उत्तरकाशी तक आने के लिए वो रेडी हो गया, क्योंकि उसने बोला कि आप बड़कोट जाओगे, बड़कोट से आपको उत्तरकाशी के लिए बड़कोट होके ही जाना पड़ेगा। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है, उत्तरकाशी तक वो रेडी हो गया डायरेक्ट आने के लिए। 4 साढ़े 4 हज़ार कुछ उसने लिए 5 लोगों के, 4500। और हमें थोड़ी यमुनोत्री से निकलते हुए बारिश तो वैसे हो ही रही थी, लेकिन यमुनोत्री के आगे निकले वैसे ही बारिश कम हो गई एकदम और बादल साफ हो गए थे। और ये देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है यमुनोत्री से निकलते हुए। कितना प्यारा गांव है, लेफ्ट साइड में देखिए गांव दिख रहा है एक छोटा सा, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था वहाँ से गाड़ी में से। और कुछ 3 बजे, ढाई ढाई 2 या 2:30 बजे हम पहुँच गए थे वहाँ बड़कोट। 12 बजे निकले थे और 2-2:30 बजे, यानी वही 2-2.5 घंटे लगते हैं तकरीबन बड़कोट से जानकी चट्टी बाई रोड। और रास्ता तो वैसे ठीक ठाक ही था। फिर जानकी चट्टी से बड़कोट, बड़कोट में फिर वो देख रहा था, थोड़ी देर रुका उसने वहाँ पे, क्योंकि उसको और भी लोग 4 से 5 लोग उसको भरने थे। वैसे तो हमने उसको 4,500 रुपये दिए थे, लेकिन उसकी सी खाली थी ना, यानी उसको जितने चाहिए थे उसने नहीं मिले ना, तो इसके लिए वो सीट के लिए रुका था। कुछ 3 बजे हम निकले वहाँ से बड़कोट से। 3 बजे निकले और धरासू करके एक जगह है, धरासू बैंड करके, वो धरासू बैंड क्रॉस करके हमें उत्तरकाशी जाना था गंगोत्री के लिए।
तो धरासू बैंड पे हमने लंच किया तकरीबन 5 बजे, शायद 4:30 या 5 बजे। और शाम को 7, 7:30 बजे हम उत्तरकाशी पहुंच गए थे। और उत्तरकाशी में पहुंचते ही हमने होटल की बुकिंग तो नहीं थी हमारी, कि हमारी होटल की बुकिंग गंगोत्री में थी उसी दिन की, लेकिन गंगोत्री तो हम पहुंच नहीं पाए। तो उत्तरकाशी में ही हमने एक होटल, 2-3 होटल पूछे, 2-3 धर्मशाला में पूछा, लेकिन सारे फुल थे। 1-2 होटल में मिल रही थी रूम, मगर वो ज़्यादा बोल रहा था। फिर एक भंडारी होटल करके है वहीं पे, जहाँ पे बस स्टैंड है ना, वहीं पे है। तो वहाँ पे हमें रूम मिल गया 5 लोगों के लिए। 1200 रुपया रूम था। तो उत्तरकाशी में हम पहुँच गए थे शाम को। बाकी उत्तरकाशी से गंगोत्री आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हम कैसे गए। और यही वो होटल है, होटल भंडारी। अच्छा होटल था, गर्म पानी की फैसिलिटी भी थी, गीज़र लगा हुआ था। तो 1200 में कुछ बुरा नहीं था 5 लोगों के लिए। 2 रूम वाला कमरा दिया था उसने, और होटल अच्छा खासा था। तो यमुनोत्री दर्शन करके हम उत्तरकाशी शाम को सेम डे पहुंच गए थे। आगे की जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभी गंगोत्री हम कैसे गए। तो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।